ये लड़कियों के केस, कई 2 बच्चों की माँ छोड़ के गई, कई 6 की, कई 3 की, तो वो अच्छी बात है। अरे कम से कम मेरी वाइफ भागी नहीं है किसी के साथ, मेरी वाइफ गई है, अपने घर गई है। सब देखना आएगी, जो ये नेगेटिव पॉइंट पूछ रहे हैं ना, वो सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब भी दूंगा जिस दिन वो आ जाएगी। वो दिन उनको जवाब भी मैं क्या दूंगा, वही दे देगी खुद आके। वो 2 दिन से तो दूध पी रहा था, वो भी उल्टी आ जाता था, बैक मार देता था। अब कल से तो थोड़ा सुधार है, बाप दे रहे हैं उसको, क्यों सर्दी 2 दिन से ज्यादा हो रही थी। भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल दोबारा तक फिर प्रवीण भाई साहब के पास पहुंचे हैं फरमाना गांव के अंदर, और आप लोगों ने बहुत सारी भाई की वीडियो देख ली होंगी। भाई जो है 2 बच्चे न छोड़कर लव मैरिज करने वाली एक इसकी पत्नी जो दूध पीते बच्चे न छोड़कर भाई अपने घर के पास चली गई है। और फिलहाल भाई प्रवीण बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों ने लेकर, क्योंकि लगातार जो बच्चा है 1 महीने का है और तबीयत बिगड़ती जाने लग रही है, और तबीयत में सुधार नहीं आ रहा अभी तक भी, बच्चे की हालत भी गंभीर है। और बाकी जो केस का क्या कुछ चल रहा है कि सारी की सारी बात प्रवीण तक पूछेंगे, और बच्चे का क्या कुछ है वो भी पूछेंगे, और आगे का क्या कुछ प्लान कर रहा है वो भी पूछेंगे। तो राम राम भाई साहब। भाई राम राम। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करेंगे केस की, नहीं करेंगे बच्चे के बारे में करेंगे, क्योंकि 1 महीने का बच्चा है और तबीयत भी खराब बताई उसकी। भाई तबीयत वो ही है, सर्दी का मौसम है, ऊपर तय सुबह शाम उस तय बाप दे लग रहे हैं, जो कोशिश हमारी जारी है। वो अभी फिलहाल ठीक है तबीयत, सुबह शाम दवाई दिला देते हैं उसको, पर बाकी बच्चा तो है ही, सर्दी तो है ही। 2 महीने का बच्चा कोढ़ बच्चा होता है, बगैर माँ के दूध की उसकी परवरिश भी बहुत मुश्किल हो जाती है। वो तो हमें ही पता हम कैसे कर रहे हैं। अब ऊपर का दूध बता रखा डॉक्टर ने, ऊपर का दूध पिला रहे हैं, और तो कुछ उसको खिला नहीं सकते। तो दूध कौन सा पिला रहे, भैंस का गाय का दूध? गाय का दूध हाँ जी, पिला रहे हैं। हाँ जी, शायद डॉक्टर भी इसी गाय के बच्चा, मतलब जो माँ दूध ना पिलाए तो गाय का ही हाँ जी, गाय का ही बताते हैं। अच्छा। अगर बच्चों के लिए गाय का ही बेस्ट रहता है। हाँ जी, और ये एक खबर भी आई थी भाई, तबीयत बच्चे की बिगड़ने लग रही है, उसमें सुधार है कुछ? हाँ जी, कल से सुधार है उसमें। 2 दिन से तो दूध पी रहा था, वो भी उल्टी आ जाता था, बैक मार देता था। अब कल से तो थोड़ा सुधार है, बाप दे रहे हैं उसको, क्यों सर्दी 2 दिन से ज्यादा हो रही थी। आज थोड़ी धूप निकली हुई है, थोड़ा फर्क है सर्दी में भी। तो अगर इस केस की हम बात करें तो कितनी काउंसलिंग आपकी हो रही है? अभी तो एक ही काउंसलिंग हुई है 20 तारीख की, अभी 3 तारीख की डेट दे रखी है। अच्छा, 3 की अगली डेट दे रखी है। जो 20 तारीख की काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या कुछ बातचीत रही? उसमें बातचीत कुछ नहीं, वही जो एलिगेशन 17 तारीख को लगा रहे थे, वही एलिगेशन यहाँ पे लगा रहे थे। हमने तो ये भी बोल दिया था, मैं कहा चलो कोई नहीं, आप एलिगेशन लगा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस बच्चों को तो रख लो। चल मैं माफी भी मांग रहा हूँ, गलती होगी उसको भी छोड़ो, गलती भी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को अपना घर बसाना है। अब वो हमारे पे एलिगेशन लगाएंगे, हम उन पे एलिगेशन लगाएंगे, उससे बात बनेगी नहीं, बल्कि उससे बात तो बिगड़ जाएगी। हाँ जी, उससे बच्चे की भी जिंदगी खराब होगी, और हमारी तो हो ही रही है, हमारी तो हो ही गई, और उससे बच्चे की और जिंदगी खराब हो जाएगी। एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा, चलो ठीक है, वो नहीं झुक रहे, हम झुक जाएंगे। पर वो उसकी मम्मी और उसकी दादी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो रही अभी तक। बाकी मतलब देखते हैं। किस बारे में तैयार नहीं हो रही? इस बारे में या भाई हम अपनी लड़की को नहीं गाल लेंगे, या इस बारे में भाई हम इस बच्चे को नहीं लेना चाहते? बच्चे को भी नहीं लेना चाह रही उसकी मम्मी और उसकी दादी, और अपनी लड़की को भी नहीं गाल रही, दोनों पे अड़ी हुई है। अगर बच्चा तू रखेगा और तलाक दे, हम दूसरी जगह शादी करेंगे, ये जिद लगा रखी है उसकी मम्मी ने और उसकी दादी ने। जो 4 साल से उसकी दादी आती थी, सब कुछ करती थी, वो भी अब इस जिद पे लग गई, बल्कि समझाने की बजाय और नेगेटिव कर रही है मेरी वाइफ को। तो भाई देख लो, और बहुत सारी भाई की वीडियो देख ली होगी, बहुत सारे लोगों ने सीखने में मिल जाएगा भाई लव मैरिज के साइड इफेक्ट में है। क्योंकि अरेंज होती तो शायद कितने न कितने घर भी बसता दिखता, लेकिन पूरे घर के उनके अपोजिट हो गए हैं आपके। हाँ जी, सारे घर वाले एक ही बात बोल रहे हैं, अगर बेटा गलती तो है, देख गलती तो वो कर रहे हैं, पर वो मान नहीं रही। और दूसरी बात ये रहेगी लव मैरिज की, जो आप बोल रहे हो, अरेंज मैरिज में भी यही काम चल रहे हैं आजकल। बता दो, अरेंज मैरिज में 100 में से मैं ये बात मानता हूँ, जो 20% है ना, वो लव मैरिज के केस आ रहे हैं। ये ऐसे 80% जो अरेंज मैरिज है ना, उनके केस खुल रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं। 80% अरेंज मैरिज वालों के आ रहे हैं, और ये लड़कियों के केस, कई 2 बच्चों की माँ छोड़ के गई, कई 6 की, कई 3 की, तो वो अच्छी बात है।
अरे कम से कम मेरी वाइफ भागी नहीं है किसी के साथ, मेरी वाइफ गई है अपने घर गई है, ठीक है, हमारा मन मुटाव है, आएंगे पंचायत करेंगे हम, उसमें बैठ के सुलझ जाएगा। हमारा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा नहीं, जैसे औरों के साथ है, वो अपने आशिक के साथ बात की नहीं। मैं तो उनको भी यही कहना चाहता हूँ, अरे 3 बच्चे दे दिए भगवान ने तुम्हारे, क्यों किसी के साथ जा रहे हो? 3 बच्चे दे दिए, अपने आदमी से प्यार करो, उससे बढ़ के क्या है? अपनी औलाद रही तुम्हारे, उससे बढ़ के क्या है? दूसरे के पास जाने से खुशी मिल जाएगी और बेइज्जती और होगी, तेरी भी बेइज्जती, बच्चों की भी बेइज्जती, और घर वालों की तो करी दी बेइज्जती। बहुत सारे प्रवीण भाई लोग ये कह रहे हैं भाई आपको लेकर भाई इसकी भी गलती है, इसने क्यों लव मैरिज करी, अब लव मैरिज के परिणाम ये खुद भुगतेगा, इसलिए इसके घर वाली भाग गई इसने क्योंकि लव मैरिज कर रखी थी। वो भाई मेरे को एक बात बता दो ना, जो ये 6 बच्चे की माँ भाग गई वो तो अरेंज मैरिज थी, 3 बच्चों की माँ भाग गई वो तो अरेंज मैरिज थी, वो क्यों भाग गई? जिनके पास पैसा है वो भी भाग रही है, वो क्यों भाग रही है? वो दूसरों के साथ भाग रही है। कम से कम मेरी वाइफ दूसरे के साथ नहीं भागी, अपने घर गई है। और ये लव मैरिज करने का ये परिणाम नहीं होता अगर वो भागी। जब भागती है औरत, जब उसके गलत, या तो उसको गलत भड़काया जाए या उसका भरोसा उसके ऊपर से उठ जाए। ना तो मेरी पत्नी से मेरा भरोसा उठा है, ना उसका मेरे से ऊपर से भरोसा उठा है। सबसे बड़ी बात है ये मेरी, और नहीं उठेगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, जब से भरोसा भी नहीं बिल्कुल उठेगा। भाई, ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो अरेंज मैरिज आज के टाइम में हो रही है भाई, लगातार एक ट्रेंड सा चला रखा महिलाओं ने भाई, कोई किसी के साथ भाग जाए, कोई किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने सकती है, मतलब ट्रेंड हाँ चला रखा। लेकिन आपका थोड़ा मैटर अलग है भाई, इसकी वाइफ अपने घर गई है, ना कि किसी के साथ भागी है, इनका मन मुटाव है, या बात इनकी असलियत है भाई। घर भी इनका दोबारा बच सकता ये नहीं है भाई उसने कहीं और रिश्ता कर लिया, कहीं और शादी कर लिया, किसी के साथ भागी। क्यों भाई साहब? हाँ जी, बसेगा और वो आएगी वापस, सब देखना आएगी। जो नेगेटिव पॉइंट पूछ रहे हैं ना, वो सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब भी दूंगा जिस दिन वो आ जाएगी। वो दिन उनको जवाब भी मैं क्या दूंगा, वही दे देगी खुद आके, वो खुद ही दे देगी। अरेंज मैरिज वाले भाग जाते हैं, अरे मैंने कम से कम अरेंज मैरिज वालों के लिए सबक है ये। अरे कोर्ट में केस चला गया, चलो अरेंज मैरिज में 1% मान ली लड़के की गलती होगी या लड़की की होगी, किसी भी गलती है, कोर्ट में केस जाता है, वहां तलाक हो जाता है। आज का क्या रूल है? 50% दो, कहाँ से देंगे? हम तो, हमारे पास पहले ही नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो मैं अगर मेरे पे ये केस कर देते वो, तो मैं कहाँ से देता उनको? मैं तो फंस के खड़ा हो गया था ना। कम से कम ये, इससे तो मेरा बचाव है। और मीडिया पे आने का, मेरा कोई स्टार बनने का कोई विचार नहीं है, बस मेरा घर बसाने का विचार है।